नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिस्ट्री चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस और यह क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी जो है दोस्तों पूरी संभावना है इनके आने की। तो इससे संबंधित सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है, भारत में सबसे पहले किसने पाषाण युगीन सभ्यता पर अनुसंधान प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर देखते हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रूसफुट जो थे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के तहत इनको 1863 में मद्रास के पल्लवरम, दोस्तों मद्रास में एक स्थान है पल्लवरम, तो यहाँ पर इनको पहला भारतीय पुरापाषाण मिला था। तभी से जो है भारत में पुरापाषाण जो है सभ्यता पर अनुसंधान प्रारंभ हो गया। तो पूछा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ब्रूसफुट था, रॉबर्ट ब्रूसफुट। और मिला कब? 1863 में। कहाँ पर मिला? पल्लवरम में, जो कि कहाँ है? मद्रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीजे थॉमसन किस देश के भूवैज्ञानिक हैं? तो सीजे थॉमसन जो है दोस्तों वह डेनमार्क के भूवैज्ञानिक हैं और यह जो है डेनमार्क के राष्ट्रीय जो संग्रहालय है उसके अध्यक्ष हैं। और इन्होंने क्या करा, 1816 में इतिहास को तकनीकी आधार पर इन्होंने 3 भागों में बांटा था, जिनमें पाषाण काल, इसके अलावा और अगर हम देखें तो धातु काल और तीसरा जो है लोह काल। तो 3 काल में इन्होंने बांटा इतिहास को तकनीकी दृष्टि से, पाषाण, धातु और लोह काल में। अगला सवाल है दोस्तों, पुरापाषाण काल के उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने, तो इसमें राइट आंसर होगा भीमबेटका। और भीमबेटका दोस्तों जो है सोहन घाटी नदी जो है सोहन नदी घाटी में स्थित है। यहीं पर जो स्थान है भीमबेटका है, भोपाल के निकट है दोस्तों ये। इसके अलावा बेलन घाटी और नर्मदा घाटी सभी से जो है पुरापाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यपाषाण काल में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों मध्यपाषाण काल में जो है पशुपालन के स्थान जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह है बागौर से प्राप्त हुए हैं। और जो बागौर है दोस्तों ये राजस्थान में है, बागौर राजस्थान में है। और इसके अलावा अगर और हम देखें तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है आदमगढ़ से भी प्राप्त हुए हैं। तो अगर कहीं दोनों ऑप्शन हो तो दोनों ऑप्शन राइट होंगे, राजस्थान और आदमगढ़, यानी बागौर और आदमगढ़। आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवपाषाण काल के किस स्थान से गर्तावास प्राप्त हुए हैं? तो महदहा, मेहरगढ़, बुर्जहोम या चिरांद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बुर्जहोम। बुर्जहोम से जो है गर्तावास प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा और अगर हम देखें तो बुर्जहोम के अलावा एक जगह और है गुफ कराल, यहाँ से भी गर्तावास प्राप्त हुए हैं। तो इन दोनों स्थानों से गर्तावास का मतलब होता है दोस्तों गड्ढा घर, गड्ढे में घर बनाया, गड्ढा घर। तो यह दोनों स्थानों से प्राप्त हुआ, बुर्जहोम और गुफ कराल। और ये दोनों जो है दोस्तों कश्मीर में है, यह दोनों कश्मीर में है। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं? तो आदमगढ़, सराय नहर, कोल्डी हवा या गुफ कराल। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा सराय नहर। सराय नहर से जो है मानव के अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं, यानी अस्थिपंजर का मतलब शारीरिक ढांचा जो है प्राप्त हुआ है। और सबसे पहले यह अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहर और एक जगह और है दोस्तों महदहा, तो महदहा से प्राप्त हुए हैं। इन 2 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो अगर कृषि की बात आए दोस्तों तो वह हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। और यह मेहरगढ़ जो है दोस्तों वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहीं से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाने का प्रचलन था? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका राइट आंसर बुर्जहोम होगा। और यह मैंने बताया था अभी आपको, कश्मीर में है। और इसकी खोज 1935 में की गई थी दोस्तों। और इसकी खोज करने वाले जो थे डी टेरा और पीटरसन थे। इन दोनों ने इस स्थान की खोज की थी, बुर्जहोम की। ये भी पूछा जाता है, डी टेरा और पीटरसन। और इसी स्थल से जो समाधान प्राप्त हुए हैं उसमें कुत्ते की हड्डियाँ भी मिली है मानव के साथ साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं और लगभग ये है 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व के है। और यह है कोल्डी हवा दोस्तों, इलाहाबाद के नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं? तो जो हड्डी के उपकरण मिले हैं वह मिले हैं दोस्तों चिरांद से। दोस्तों चिरांद जो है वह बिहार में है और एक नवपाषाणकालीन पुरास्थल है और यहाँ से जो है प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं और जो मुख्यतः अगर हम देखें तो वह हड्डी के जो उपकरण है वह हिरण के सींगों के बने हैं। किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के भेष का साक्ष्य प्राप्त होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये भेष का साक्ष्य जो प्राप्त होता है यह होता है मेहरगढ़ से और यह मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में है। और अगर इसके उत्खनन की बात करें तो इसके उत्खनन का कार्य जेरिंग और एक और है लेसेवालियर, इन दोनों ने इसके उत्खनन का कार्य किया था और यहीं पर जो है प्रागैतिहासिक भेष का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस प्रूट जिन्होंने भारत के प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी वह कहाँ के क्या थे मूलतः? तो वह मूलतः एक भूवैज्ञानिक थे और इन्होंने हमने देखा था कि मद्रास के समीप पल्लवरम से पहला भारतीय पूर्व पाषाणकालीन स्थल की खोज की थी 1863 में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, तो यह कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है दोस्तों मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो जो मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है वह लोहंदा नाला से प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहंदा नाला और यह जो है बेलन घाटी इलाहाबाद में स्थित है। यहीं से जो है अस्थि निर्मित, पूछा जा सकता है किससे निर्मित है? तो अस्थि से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है जो उत्तर पुरापाषाण काल की है। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु के औजार प्रयोग किया उनका? तो मनुष्य ने जो सबसे पहले तांबे के औजार इनका प्रयोग किया था, यानी पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का साथ साथ में इसने प्रयोग किया था और उस काल को हम ताम्रपाषाणिक काल के नाम से जानते हैं। उस काल को कहते हैं दोस्तों ताम्रपाषाण काल, क्योंकि तांबे और पत्थर दोनों के औजार उसमें काम में आते थे। और अगर सर्वप्रथम औजार के बनाने की बात करते तो वह तांबा धातु प्रयोग में लाई गई थी और तांबे का प्रयोग अगर हम माने तो लगभग 5000 ईस्वी पूर्व माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्खनन स्थल महाराष्ट्र में नहीं है? हमें बताना है कौन सा स्थल महाराष्ट्र में नहीं है। तो सोनगांव, इमामगांव, देमाबाद या गिलुंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलुंड। यह गिलुंड जो है दोस्तों यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है, बाकी सभी महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जोरवे संस्कृति का नहीं है? तो देमाबाद, मेहरगढ़, इमामगांव या चंदौली। तो राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है दोस्तों जोरवे संस्कृति का नहीं है। जोरवे संस्कृति की बात करें तो इसका केंद्र जो है वह महाराष्ट्र में है। इसके केंद्र की अगर बात करें तो वह महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में जो इसके स्थान है दोस्तों वह है नेवासा। इसके अलावा हम देखें तो देमाबाद, इमामगांव, चंदौली और एक और रहता है दोस्तों सोनगांव। यह सभी स्थल है जोरवे संस्कृति के हैं। और जोरवे संस्कृति की अगर बात करें तो दोस्तों यहीं एक पॉइंट देख लेते हैं। यह संस्कृति जो थी वह ग्रामीण संस्कृति थी। अगर पूछा जाए जोरवे संस्कृति कैसी थी तो यह ग्रामीण संस्कृति थी। फिर भी इसकी जो देमाबाद और इमामगांव वाली बस्तियाँ थी वह नगरीकरण की प्रक्रिया इसमें शुरू हो चुकी थी। तो पूछा जा सकता है कि जो जोरवे संस्कृति है उसमें नगरीकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो वह इमामगांव और देमाबाद से शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जोरवे संस्कृति के स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों वह है देमाबाद। देमाबाद सबसे बड़ा है इसमें। और हमने देखा नेवासा, देमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इमामगांव आदि जो है जो जोरवे संस्कृति के स्थल हैं। और सबसे बड़े की बात करें तो यह देमाबाद है। देमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाणकालीन भेड़ बकरी की हड्डियाँ प्राप्त हुई है? तो दोस्तों जो भेड़ बकरी की हड्डियाँ प्राप्त हुई है वह आदमगढ़ से प्राप्त हुई है और यह आदमगढ़ जो है वह मध्य प्रदेश में है। यहाँ से भेड़ की और बकरी की हड्डियाँ प्राप्त हुई है और यहाँ से जो
मृदबांड मिले हैं दोस्तों, उनमें बड़ी मात्रा में जंतुओं के अवशेष पाए गए हैं, जिसमें भेड़ बकरी भी थे। अगला है भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज वीएच वांकणकर ने की थी। और यह गुफा जो है एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी यह पूछा जा सकता है, रायसेन ज़िले में है। और इसकी खोज जो की गई थी 1928 में की गई थी, और वीएस वाकणकर ने इसकी खोज की थी। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट दोस्तों सवाल है कि यहाँ पर जितने भी शिलाश्रय मिले हैं और गुफाएं पाई गई है, उसमें मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य पूर्व पाषाण काल में प्रयुक्त पत्थर किसके बने होते थे? तो जो मध्य पाषाण काल में जो पत्थर बने होते थे, प्रयुक्त जो पत्थर थे, वह जेस्पर, चर्ट और चाल्डेसनी के बने होते थे। और मध्य पाषाण काल की बात करें तो दोस्तों मध्य पूर्व पाषाण काल जो था उसमें फलक उपकरणों पर जोर दिया गया था। फलक उपकरण और खुरचने वाले यंत्र भी थे वहाँ पर, जो है खुरचने या खुरचने वाले यंत्र थे, जैसे जेस्पर, चार्ट और चाल्डेसनी, ये इसमें प्रमुख थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर वास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण मिलता है? तो दोस्तों यह जो मिलता है वह मेहरगढ़ से मिलता है। और मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, और इसकी खोज की गई थी 1977 में, और एक फ्रांसीसी पुरातत्व जो एक दल था उसने की थी। बाकी इसकी बात करें खोज की तो जेरिंग और लेसेवियरियर ने इसको उत्खनन करवाया था। और यह स्थल जो है सिंधु सभ्यता के सबसे करीब का माना जाता है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने थे? तो यह अधिकांश औजार जो थे स्फटिक के बने थे, क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें तो पूर्व पाषाण काल में क्वार्टजाइट मुख्य रूप से कच्चा पदार्थ होता था, और मध्य पाषाण काल में जो है अधिकतर जो क्षेत्रों में 100% जेस्पर, चर्ट और इसी तरह के चमकदार सेल थे वह अपना लिए गए थे। सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्राज्ञ मानव या होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो वह जाना जाता था पिथेक्रैंथोपस के रूप में। और अगर हम बात करें आरंभिक मध्यकाल की, तो उसमें विश्व के अनेक भागों में विकसित मानव जाति का प्रादुर्भाव हो चुका था, और इसे हम पिथेक्रैंथोपस या इरेक्टस कहते हैं। इसका अन्य नाम अगर हम देखें तो इरेक्टस। दोनों आंसर आ जाए तो राइट होगा। निम्नलिखित में से ताम्र संचय का संबंध किससे है? तो दोस्तों ताम्र संचय का जो संबंध तो वह हो जाएगा काले व लाल मृदभांड से। ताम्र संचय का संबंध काले व लाल मृदभांड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बुवती के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह दोस्तों है आहड़। आहड़ जो सभ्यता थी दोस्तों ताम्र सभ्यता के नाम से, या आहड़ का ही दूसरा नाम ताम्बुवती था। इसका मतलब होता है दोस्तों तांबा बनाने वाली जगह। और इस संस्कृति का अगर काल माना है हम, तो यह 2100 से 1500 ईस्वी पूर्व के बीच की मानी जाती है। प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रारंभिक जो पूर्व मानव था दोस्तों उसको क्रो-मैग्नन के नाम से जाना जाता था। और अगर हम देखें तो होमोसेपियंस, क्रो-मैग्नन, ग्रिमाल्डी, ये जो है तीनों, यह आधुनिक मानव का विकास हुआ था इनसे। और अगर प्रारंभिक पूर्व मानव की बात करें तो वह क्रो-मैग्नन था। ब्रूस फुट ने उत्तर पाषाणकालीन औजारों को कितने भागों में बांटा था? इसका उत्तर देखते हैं। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने 78, 75, 76 या 79। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 भागों में औजारों को उत्तर पाषाणकालीन औजारों को जो है ब्रूस फुट ने बांटा था। कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति से जो है प्राप्त हुई है? तो यह 5, इसका आंसर हो जाएगा 5 वेदिकाएं मिली है सोहन संस्कृति से। और आज का जो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो किसने किया था वह देखते हैं। तो थॉमसन ने, जॉन मॉर्सल ने, वाकणकर ने या रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थॉमसन। तो जो कोपेनहेगन संग्रहालय है वह डेनमार्क में है, और इसको जो है संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन
जो पुरातात्विक थे थॉमसन, जिनका पूरा नाम था क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन, इन्होंने किया था। तो दोस्तों यह थे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो आज हमने यहाँ हल किए। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए या जो मैं महत्वपूर्ण आपके टॉपिक लाता हूँ उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।